हनुमान जी के हाथों अब फूटेगा पापी दुश्मनों के पाप का घड़ा। जी हाँ भक्तों, हनुमान जी की इस भक्ति कथा और महिमा को सुनने से सभी संकटों से मुक्ति एवं रावण जैसे शत्रु से भी मुक्ति मिल सकता है। अगर आपका दुश्मन पाप कर्म में लिप्त रहता है तो उसके पाप का घड़ा फूटने में देर नहीं होगा। भक्तों, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना किए थे कि स्वामी, इस संसार में जब तक और जहाँ भी आपकी पावन कथा का प्रचार होगा वहाँ मैं आपके आदेशों का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ और रामायण कथा को सुनने एवं चर्चा करने वाले भक्तों के रावण जैसे शत्रु बाधा एवं सभी संकटों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा पवन पुत्र, तुम सदैव इस धरती पर रहोगे और मेरे साथ ही रहोगे। यही वो कथा है जिसको सुनकर आप शत्रु बाधा के साथ साथ सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले आप इस पावन कथा को सुने, उसके बाद एक मंत्र और उपाय बताऊंगा जिसके प्रभाव से आपका दुश्मन आपसे दूर होगा और आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए पूरी कथा को सुनाता हूँ भक्तों, कृपया कथा को श्रद्धा भाव से सुने। शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री राम का राजतिलक किया गया। अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम, सीता जी और उनके पास खड़े लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को देखकर सभी अयोध्यावासी और प्रभु के साथ आए अतिथि आनंद और हर्ष से झूम उठे। उन्हें तरह तरह के बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुए। ऋषिमहर्षियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और नगरवासियों ने उनके लिए मंगलगान किया। पूरी अयोध्या इस अवसर पर भव्य रूप से सजाई गई थी और सभी को राज्य की ओर से उपहार वितरित किए गए थे। अंत में प्रभु ने अपने निकट सभी अतिथियों का सम्मान किया। युवराज अंगद, लंकेश विभीषण, वानर राज सुग्रीव, ऋक्षराज जाम्बवंत, निषाद राज गुह, नल, नील आदि को विविध बहुमूल्य उपहार प्रदान किए गए। मुनियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया और उन्हें प्रत्येक रीति से प्रसन्न किया। उसी समय प्रभु श्री राम ने माता सीता के गले में एक बहुमूल्य मुक्ताहार पहनाया। उस समय सीता जी ने देखा कि प्रभु ने सभी को कुछ न कुछ दिया, पर पवन पुत्र हनुमान जी को अभी तक कुछ नहीं दिया। हनुमान जी तो चुपचाप प्रभु के श्री चरणों में बैठे उन्हें ही देख रहे थे। उन्होंने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा था कि प्रभु किसको क्या दे रहे हैं। तभी सीता जी ने अपने गले से प्रभु का दिया मुक्ताहार निकाला और प्रभु की ओर देखा। प्रभु ने उनका आशय समझकर कहा, सीते, तुम जिसे चाहो इसे दे दो। अपने स्वामी का आदेश पाते ही सीता जी ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र हनुमान जी को दे दिया। उस बहुमूल्य हार के गले में पड़ते ही हनुमान जी के कंठ की शोभा बढ़ गई। हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता ने यह हार उन्हें प्रदान किया है तो इसमें अवश्य ही कुछ विशेषता होगी। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को अपने गले से उतारा और उसे ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया, परंतु उसमें उन्हें कोई विशेषता दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा कि संभवतः इन मुक्ताओं के भीतर प्रभु विराजमान हो। ऐसा सोचकर उन्होंने मोती के दानों को अपने मुख में डालकर दांतों से तोड़ तोड़ कर देखना शुरू कर दिया। जब उनके भीतर उन्हें प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसे फेंकना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्य से हनुमान जी की ओर देखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। इतने बहुमूल्य मुक्ताहार के दानों को वे अपने दांतों से तोड़कर देखते हैं और फेंक देते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग कानाफूसी करने लगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इतना बहुमूल्य उपहार है ये, पर ये हनुमान जी तो इसे तोड़े जा रहे हैं। तब विभीषण जी ने अधीर होकर हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, आप यह क्या कर रहे हैं? इतने बहुमूल्य मुक्ताहार को आपने नष्ट कर डाला। हनुमान जी बोले, लंकेश्वर, इस हार का मेरे लिए भला क्या मोल है, जबकि मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि इन दानों में है ही नहीं। मैं इन दानों को तोड़कर यह देख रहा हूँ कि क्या इनके भीतर इनकी छवि विद्यमान है या नहीं, पर इनके अंदर वह छवि नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये व्यर्थ हैं, तभी मैं इन्हें फेंक रहा हूँ। हनुमान की बात सुनकर विभीषण क्षुब्ध हो उठे और बोले, अगर इन अमूल्य मोतियों में प्रभु की झांकी नहीं है तो क्या आपके हृदय में है? हनुमान जी ने तत्काल उत्तर दिया, लंकेश्वर, मेरे प्रभु निश्चय ही मेरे हृदय में विराजते हैं। यदि वे नहीं हैं तो इस शरीर का भी कोई मूल्य नहीं है, मैं इसे तत्काल नष्ट कर दूंगा।
ऐसी बात है तो फिर हमें प्रभु के दर्शन अपने हृदय में कराओ पवन पुत्र। दरबार में चारों ओर से आवाजें आनी प्रारंभ हो गई। उनकी बातें सुनकर हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से अपना सीना चीर दिया और उच्च स्वर से कहा, जय श्री राम। घोर आश्चर्य के साथ सारी सभा ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा कि प्रभु श्री राम सीता जी सहित उनके हृदय में सिंहासन पर विराजमान हैं। लंकेश्वर विभीषण घोर ग्लानि में डूब गए। उसी समय पूरी सभा जय राम भक्त हनुमान के नारों से गूंज उठी। भगवान श्री राम तत्काल अपने सिंहासन से उतरे और उन्होंने आगे बढ़कर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु उमड़कर हनुमान जी के शीश को भिगोने लगे। वे बोले, वत्स हनुमान, तुमसे बढ़कर इस संसार में मेरा कोई अन्य भक्त नहीं है। तुम मुझे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। प्रभु श्री राम के कर स्पर्श से हनुमान जी का शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। पूरी राजसभा ने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी श्री राम और महारानी सीता के अनन्य भक्त हैं। वे पूरी तरह से राममय हैं। तदुपरांत कुछ दिन अयोध्या निवास करके प्रभु श्री राम की आज्ञा से लंकेश्वर विभीषण, वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, वृक्षराज जाम्बवंत, नल, नील, निषादराज गोह व अन्य अतिथिगण अपने अपने स्थान को चले गए। वानरराज सुग्रीव और उनकी महारानियां तथा अन्य वानर लंकेश्वर विभीषण के साथ ही किष्किंधा नगरी के लिए पुष्पक विमान से गए, परंतु हनुमान जी वहां से नहीं गए। उन्होंने श्री राम के चरणों में रहकर ही जीवन व्यतीत करने तथा उनकी सेवा करने का व्रत लिया था। उसे प्रभु श्री राम को स्वीकार करना ही पड़ा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, स्वामी, इस संसार में जब तक और जहां भी आपकी पावन कथा का प्रचार होगा, तब तक और वहां मैं आपके आदेशों का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा पवन पुत्र। तुम सदैव इस धरती पर रहोगे और मेरे साथ ही रहोगे। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने एक जगह कहा है, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भक्तों, इस कथा को जो भी भक्त श्रद्धा भाव से सुनते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी का हाथ रहने के कारण शत्रु और सभी संकटों से मुक्ति अवश्य मिलती है। अगर आप शत्रु पीड़ा से परेशान हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच पूरी तरह शुद्ध होकर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को विधि पूर्वक पूजा करके, यानी हनुमान जी को स्नान, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, भोग में तुलसी और जलपात्र में जल अर्पित करके बजरंग बाण का पाठ करके इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। मंत्र जाप के बाद अपने दुश्मन के पाप कर्म से हनुमान जी को अवगत कराते हुए दुश्मन से छुटकारा दिलाने की विनती करें। इस उपाय को 3 मंगलवार और 3 शनिवार कर देने से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है और आपके दुश्मन के पाप का घड़ा फूट जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय जय हनुमान।